आखिर क्यों दिया जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा? कुछ लोग इसे सियासी खेल बता रहे तो वहीं कुछ लोग इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जहां आपको भारतीय इतिहास और राजनीति के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर क्यों दिया जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उससे जुड़े आर्टिकल्स के बारे में। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद पर नियुक्त होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के बाद आता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। क्या है वो जानकारियां, चलिए जानते हैं। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद, यानी भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। जैसे कि आपके प्रधानमंत्री का एक पद है, राष्ट्रपति का एक पद है, वैसे ही भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये आपका आर्टिकल 63 कहता है। आर्टिकल 64 राज्यसभा का सभापति, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उनका काम होता है कि जितने भी राज्यसभा में कार्य चल रहे हैं, कार्यवाही चल रही है, वो अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। राज्यसभा के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखने का काम हमारे सभापति का होता है। सभापति के पास कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो पार्टी के बीच में इलेक्शन हो रहा है किसी टॉपिक को लेके और वो इलेक्शन टाई हो जाए, तो उस समय हमारे सभापति के पास एक वोट देने का अधिकार होता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। वो अपना वोट किसी के भी फेवर में दे सकता है। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के रिक्ति के कार्य, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं अगर वो किसी कारण से विदेशी दौरे पे बाहर गए हो या फिर बीमार होने की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया हो या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई हो और इस सिचुएशन में हमारे राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो गई हो, तो उस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के सारे अधिकार मिलते हैं। ये आपका आर्टिकल 65 कहता है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ये वोटिंग सीक्रेट बैलेट में होती है। ये वोटिंग आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होती है। अब इसमें खड़े कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु 35 या फिर 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तीसरा वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ये आपका आर्टिकल 66 कहता है। आर्टिकल 67 है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। हमारे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। आर्टिकल 67A ये बताता है कि हमारे उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल होगा। दूसरा आर्टिकल 67B ये बताता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है या तो किसी कारणवश अपना खुद से रिजाइन दे दें, दूसरा कारण है आपको संसद में एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। उसके बाद ही आप राज्यसभा के सभापति को हटा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 67 कहता है। आर्टिकल 68 पद रिक्ति की स्थिति में चुनाव, यानी अगर उपराष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है। उस खाली पोस्ट को भरने के लिए आपके पास 6 महीने का टाइम होता है। उस 6 महीने में आप दोबारा से इलेक्शन करवाइए और नया पर्सन अपॉइंट कीजिए एज अ उपराष्ट्रपति। ये आपका आर्टिकल 68 कहता है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 69 बताता है हमारे राष्ट्रपति ही हमारे उपराष्ट्रपति को संविधान की शपथ दिलवाते हैं। इस शपथ में हमारे उपराष्ट्रपति प्रतिज्ञा करते हैं कि वो संविधान से जुड़े सारे प्रावधान को मानते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। ये आपका आर्टिकल 69 बताता है। आर्टिकल 70 कुछ आकस्मिक कार्य, कुछ ऐसे कार्य जिसका हमारे संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है, उस कार्य से निपटने के लिए संसद एक अलग से कानून बना सकती है। इसका उपयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जब हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद।
अगर हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके का विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इस इलेक्शन में किसी भी प्रकार का एरर है तो उस इलेक्शन को वहीं पर ही बर्खास्त कर देगी और आपको दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा देने का कारण उनका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को दिया था और ऐसा करने वाले वो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। आई होप आपके जितने भी उपराष्ट्रपति के डाउट थे वो सारे इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।